हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं होलिका दहन की संपूर्ण पूजा विधि और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, आज होलिका दहन किया जाएगा, आप सभी को पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि होलिका दहन की पूजा विधि क्या होती है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और साथ ही हम आपको होलिका दहन का महत्व और होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए ये भी बताने वाले हैं। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इस साल यानी 2025 में होलिका दहन की तिथि 13 मार्च है, यानी आज होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह गुरुवार को यानी आज रात 11:26 से देर रात 12:30 तक रहने वाला है और इसी दौरान होलिका दहन करें। होलिका दहन का त्योहार बुराई की अच्छाई पर जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दौरान घर में सुख संपत्ति की कामना की जाती है और मान्यता है कि होलिका दहन से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से होलिका दहन किया जाता है। ध्यान रहे कि इस दौरान भद्रा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन के दिन भद्रा भी रहने वाली है और भद्रा रात 11:26 पर समाप्त होगी। तो हमने आपको बताया कि आपको आज होलिका का दहन रात 11:26 के बाद ही करना है। 11:27 पर आप होलिका दहन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि होलिका दहन की पूजा विधि क्या होती है। होलिका दहन के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धो ले और व्रत का संकल्प लेने के बाद होलिका दहन की तैयारी करें। जिस जगह पर होलिका दहन करना हो उस जगह को साफ कर ले और वहां होलिका दहन की सारी सामग्री इकट्ठी कर ले। इसके बाद होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर भगवान नरसिंह की पूजा करें और शुभ मुहूर्त के दौरान होलिका की पूजा करें और उसमें अग्नि दें। उसके बाद परिवार के साथ होलिका की 3 बार परिक्रमा करें और फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए होलिका की आग में गेहूं, चने की बालियां, जौ, गोबर के उपले आदि डालें और उसके बाद होलिका की आग में गुलाल और जल चढ़ाएं। होलिका की आग शांत होने के बाद उसकी राख को घर ले आए और उससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो होलिका की राख को दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। इससे घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और होलिका दहन की ज्वाला देखने के बाद ही भोजन करें। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए। होलिका दहन के दिन बच्चों को लकड़ी की तलवार बनाकर दे और उन्हें दिन भर हंसने और खेलने के लिए दे। उन्हें उत्साही सैनिक बनाएं ताकि वे साहसी बन सके। होलिका दहन के दिन बच्चों को अलग अलग प्रकार के पकवान खिलाएं और उन्हें पूरी, खीर, मालपुआ, हलवा और कचौड़ी आदि खाने के लिए भी दें। इससे पूरे साल घर में सुख, शांति और समृद्धि होती है। होलिका दहन के दिन हनुमान जी की पूजा करने का महत्व बताया जाता है। इससे साल भर शुभ परिणाम मिलते हैं और इसके अलावा आज यानी होलिका दहन के दिन पूरे परिवार के साथ चंद्रमा के दर्शन भी करने चाहिए। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। और इसी तरह होली की भस्म अपने शरीर पर लगाने के दौरान यानी होलिका दहन के दिन होली की भस्म भी लगानी चाहिए। आइए जानते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या होता है। होलिका दहन क्यों किया जाता है। आदि काल में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के घर पर प्रहलाद का जन्म हुआ था और प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, जबकि हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर से भी बढ़कर समझता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप ने आग बबूला होकर प्रहलाद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वह उसमें भी कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद उसने अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया और होलिका को शिवजी से वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है।
उसके बाद योजना बनाई कि प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर आग में जला दिया जाएगा। उसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका तो जल गई और प्रहलाद सही सलामत बच गया। उसके बाद से होलिका दहन किया जाता है। तो दोस्तों, होलिका दहन की शुरुआत इसी प्रकार हुई। और यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।